हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता जिसका शीर्षक है कर्मवीर। तो बच्चों, जो अपने कर्म से वीर होते हैं उनके संबंध में यह कविता है और श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा ये कविता लिखी गई है। तो बच्चों, आइए इस कविता को शुरू करते हैं और साथ साथ मैं इसका भावार्थ भी आपको बताती जाऊंगी, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। तो बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियां आपकी पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं जिसका शीर्षक है कर्मवीर। तो जिसके रचयिता हैं इस कविता के अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, जो इस प्रस्तुत पंक्तियों में बताना चाह रहे हैं कि जो कर्मवीर होते हैं, जो असली कर्म को ही अपना धर्म मानते हैं, तो वो कैसे होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, वो आज करना है जिसे करते उसे आज ही, उनके लिए जो काम आज का है उसे वो आज ही खत्म कर देते हैं, उसे कल पर वो कभी भी टालते नहीं हैं। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, जो वो सोचते हैं उसी को अपने मुंह से कहते हैं और उसको करके भी दिखाते हैं। मानते जी की है, जी यानी कि मन, वो हमेशा अपने मन की सुनते हैं सदा सबकी कही, और सब लोग जो बातें बताते हैं उनको भी वो हमेशा ध्यान रखते हैं, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। और ऐसे कर्मवीर लोग हमेशा अपनी मदद स्वयं करते हैं, क्योंकि वो अपने मन की सुनते हैं और जो दूसरे लोग उन्हें सीख देते हैं उसको भी वो ध्यान से सुनते हैं। भूल कर वे दूसरों का मुख कभी तकते नहीं, वो भूल कर भी कभी भी किसी कार्य के लिए एक दूसरे को नहीं देखते हैं, वो स्वयं आगे बढ़ करके उस काम को कर लेते हैं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, इसके लिए वे दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं है, वे हमेशा आत्मनिर्भर बनने का प्रयत्न करते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे की पंक्तियां हैं, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। तो बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहा है कि जो कर्मवीर हैं वो क्या करते हैं, जो कभी भी अपने समय को वेस्ट नहीं करते, कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं जाने देते हैं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, वो हमेशा क्या करते हैं, कर्म को ही प्रमुखता देते हैं, कभी भी बातें नहीं बनाते कि भाई ऐसा हो गया था इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाया, तो कभी भी बहाने नहीं बनाते हैं, कभी भी बातें नहीं बनाते हैं। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि ये काम मैं कल करूँगा, ये काम मैं आज करूँगा, ये परसों करूँगा, जो भी उन्हें काम दिखाई पड़ता है वे उसे तुरंत ही उस समय में कर लेते हैं। यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, यत्न यानी कि परिश्रम करने में कर्म करने में जो कभी भी उससे अपने मन को नहीं हटाते हैं, उससे जी नहीं चुराते हैं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। तो उनके लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो असंभव हो, वो हर काम को संभव कर लेते हैं और इस तरह से वो क्या बन जाते हैं, सबके लिए एक आदर्श बन जाते हैं, एक नमूना बन जाते हैं, जो दूसरों के लिए भी एक कीर्तिमान को स्थापित करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना, कोस कितने ही चले पे वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। तो बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियां किसके लिए कही गई हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहते हैं कि जो असली में कर्मवीर होते हैं, जिनके लिए कर्म ही सर्वोपरि है, वो क्या करते हैं, चिलचिलाती धूप को भी अपने कर्मों से क्या बना देते हैं, चांदनी जैसा शीतल छांव वाला, शीतलता प्रदान करने वाला बना देते हैं। काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना, अगर उन्हें जरूरत पड़े तो वो शेर से भी
सामना करने से हिचकते नहीं हैं, उससे भी वो डटकर लोहा लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। अब देखिए, लोहे का चना चबाना एक मुहावरा भी है, यानी बहुत ही कठिन कार्य को करना। अगर आप लोहे के चने होंगे उनको चबाएंगे तो कैसा होगा, यानी कि बहुत ही कठिन कार्य को भी वे क्या कर लेते हैं, हंस हंस के कर ले जाते हैं। है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना। जिनके मन में यह बात घर कर गई है, जिन्होंने ये ठान लिया है कि हमारे लिए जीवन में कुछ भी कठिन नहीं है, तो उनके लिए सच में कुछ भी कठिन नहीं रह जाता है बच्चों। कोस कितने ही चलें पर वे कभी थकते नहीं। उन्हें कितना भी चलना पड़े, कितने ही कोस दूर मिल की यात्रा तय करनी पड़े, वे कभी भी थकते नहीं हैं। कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। ऐसी कोई भी गांठ नहीं बनी है जिसको कर्मवीर लोग खोल ना पाए, यानी कि उनके लिए कोई भी कठिन कार्य कठिन नहीं है, वे उसे अपने श्रम से, अपने परिश्रम से आसान बना ले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को ही करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। तो बच्चों, कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में अयोध्यासी उपाध्याय हरिओंठ जी कहते हैं कि जो भी लोग परिश्रमी हैं, जो भी कर्मवीर हैं, कर्म को ही वीरता के समान धारण करके रहते हैं, ऐसे वीर काम को आरंभ करके कभी भी उसको छोड़ते नहीं है। जब तक उनके द्वारा शुरू किया गया काम खत्म नहीं हो जाता, तब तक उस काम पर डटे रहते हैं। सामना करते नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते। वो क्या करते हैं, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। वो कभी भी भूल से ऐसा हो गया करके अपनी बातों से कभी भी मुंह को नहीं मोड़ते, हमेशा किसी भी चीज का डटकर सामना करते हैं। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते। गगन के फूल यानी कि गगन से फूल का मतलब है कुछ भी असंभव चीज जो होगी उसको कभी भी वो बातों बातों में वृथा ही नहीं तोड़ने का मतलब है कि केवल बातों से ही उसमें बातों के माध्यम से उसको जाहिर नहीं करते, वो अपने कर्म के माध्यम से उसको करके दिखाते हैं। केवल बात ही उनके लिए सीमित नहीं होती है बच्चों। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। वो क्या करते हैं, करोड़ों की संपदा को जोड़ते नहीं है, है ना। जैसे आप क्या करते हैं, संपदा मन से, केवल मन ही मन में सोचने से नहीं होता है कि भाई मैं तो एक दिन करोड़पति बन जाऊंगा, मैं तो एक दिन लखपति बन जाऊंगा। जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक करोड़पति या फिर लखपति तो क्या आप हजारपति भी नहीं बन सकते, है ना। तो इसके लिए क्या है, केवल मन के सोचने से करोड़ों नहीं, करके करने से करोड़ों आप प्राप्त कर सकते हैं। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन। आपने देखा होगा कि जो कार्बन होता है कैसा होता है, एकदम काला ब्लैक, उससे वो क्या निकाल देते हैं, हीरा। कांच को करके दिखाते हैं वे उज्जवल रतन। और कोई भी कांच होता है उसको वो क्या करते हैं, अलग अलग मतलब ढांचे में उसको ढाल करके अपने श्रम से, अपने परिश्रम से उसको एक उज्जवल रत्न के रूप में वो परिवर्तित कर देते हैं। तो ये सारे काम कार्बन से हीरा बनाने का, है ना, कांच से रत्न बनाने का काम केवल कौन कर सकता है, कर्मवीर, यानी कि जो अपनी मेहनत पर भरोसा करता है और कर्म से कभी भी डरता नहीं है, उसे कहते हैं कर्मवीर। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कविता बहुत समझ में आ गई होगी और बहुत पसंद आई होगी। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अब इस कवि का परिचय भी जान लेते हैं। तो बच्चों, कवि परिचय। अयोध्यासी उपाध्याय हरिओंठ जी 1865 से 1947 तक हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। हरिओंठ जी निजामाबाद से मिडिल परीक्षा पास करने के पश्चात काशी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए, किंतु स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। उन्होंने घर पर ही रहकर संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी आदि का अध्ययन किया। सन 1932 में सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण करने के बाद हरिओंठ जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अवैतनिक शिक्षक के रूप में कई वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। वर्ष 1941 तक वे इसी पद पर कार्य करते रहे। अध्यापन कार्य से मुक्त होने के बाद वे अपने गांव निजामाबाद चले गए।
जहां 1947 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया। हरिऔध जी अनेक महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय रचनाएं उन्होंने लिखी, जिनमें प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चुभते चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल आदि उल्लेखनीय है। हरिऔध जी की रचना प्रिय प्रवास सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है, जिसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। इसे तत्कालीन प्रतिष्ठित पुरस्कार मंगला पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो बच्चों, आपने देखा किसके बारे में? हरिऔध जी के जीवन परिचय के बारे में। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए और अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए। तो निरंतर पढ़ते रहिएगा और अभ्यास करते रहिएगा।